Hello students, today we are going to start with the first chapter, that is basic concepts of chemistry. Okay, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जनरल टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट द वैलेंसी एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज. ओके, अब यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस चैप्टर में हम कई सारे टर्म्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, सो पहले तो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. क्यों ज़रूरी है केमिस्ट्री पढ़ना? ओके, तो हमें पता है कि जो डे टू डे लाइफ में हम कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ओके, विच आर रिलेटेड विद द केमिस्ट्री. ओके, सुबह उठते ही हम जो ब्रश यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ब्रश में जो प्लास्टिक का ये होता है बराबर फाइबर यूज़ होते हैं. फिर टूथपेस्ट में क्या होता है, केमिकल यूज़ होते हैं. फिर खाने की चीज़ें होती है, उसमें भी कई तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, फिर क्लोथ्स की बात करें, प्लास्टिक थिंग्स विच वी आर यूजिंग, वो भी सारे क्या है, केमिकल से बने हुए होते हैं. वेरियस केमिकल्स आर यूज्ड. तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री से कनेक्टेड होती है. ओके, और ऐसा है नहीं कि केमिस्ट्री बाकी सारे जो ब्रांच होती है हमारी, जैसे कि बायोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड होता है, जैसे कि मेडिकल फील्ड में बराबर मेडिकल मेडिसिन्स जो बनाते हैं उसमें भी तो क्या यूज़ होता है, केमिकल्स यूज़ होता है. ओके, सो पहले हम इसका इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लिए बराबर, बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस है. फिर सेकेंड थिंग, अब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या? ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैटर. ओके, अब हम मैटर के बारे में ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं. ओके, सो मैटर मीन्स, पहले मैं थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ. मैटर मीन्स विच हैज़, anything which has mass and occupy space, that is called as matter. We know that. okay, अब यहाँ पे मैटर जो है वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट जो फिजिकल बेस्ड और सेकेंड वन केमिकल बेस्ड. ओके, केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है एक्चुअली. ओके, उसमें एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड होती है इनऑर्गेनिक, थर्ड वन होती है फिजिकल. फिर बाद में भी आते हैं कि एनालिटिकल होता है. ओके, बायोकेमिस्ट्री होता है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, पर ये जो मेन है 3 वो हम पढ़ने वाले हैं 11th एंड 12th में. ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, विच डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? Organic compounds means the compounds which contain the carbon and hydrogen. Okay, that are the organic compounds. Then second one inorganic. Most of you know about this one. पीरियोडिक टेबल हम 10th में पढ़े चुके हैं बराबर. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़े. अब वो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या है, जो उसके साथ जो एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो यहाँ पे अलग अलग चैप्टर पढ़ने वाले हैं. तो फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर्स में सपोज उसके टेम्परेचर के रिलेटेड बात आती, एंथैल्पी के रिलेटेड बात आती, वो सारे स्टेट्स अलग अलग हम पढ़ने वाले. ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे मैटर. मैटर इज सब डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फिजिकली एंड केमिकली. अब फिजिकल का हमें पता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 सब पार्ट्स. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता है कि सॉलिड क्या है, दे हैव अ डेफिनाइट शेप, दे आर रिजिड इन नेचर. क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनके जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर बाइंडेड वेरी टाइटली विथ ईच अदर.
ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनका जो शेप है वो कैसा है, फिक्स्ड है। ओके, मीन्स दे हैव अ डेफिनाइट शेप। ओके, फिर सेकेंड वन, लिक्विड। लिक्विड कैसा होता है, फ्लूइड होता है, विच कैन फ्लो। वाई इट कैन फ्लो, बिकॉज उसके जो एटम्स होते हैं उनके एटम के बीच में क्या होता है, थोड़ा गैप होता है। ओके, एज वी नो दैट लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप। वो कैसा शेप लेता है कि जिस कंटेनर में उसको पोर करा जाए, डाला जाए, उसी कंटेनर का शेप वो ले लेता है। ओके, सो दे डू नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप बट दे हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके, थर्ड वन, गैस। गैस क्या है, तो उसको हम बोल सकते हैं कंप्रेसेबल, जिसको हम प्रेशराइज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दैट इज गैस। क्यों, बिकॉज एज वी नो दैट उसमें क्या होगा, उसके जो एटम्स हैं देर आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, कोई फिक्स नहीं होता, वो एटम क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते रहते। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर easily compressible, means they do not have a definite shape, even do not have a definite volume। क्योंकि अगर हम कोई भी कंटेनर में जिससे वो फिल करें, उस कंटेनर में वो पूरा गैसियस मॉलिक्यूल फैल जाता है। ओके, सपोज लिक्विड की बात करें, लिक्विड का हमने 1 लीटर का कोई कंटेनर लिया हो, अब हमने अगर 500 ml ऐड किया है, सो देन इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड कि वो 500 जो है उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके, और सॉलिड में तो क्या है, दे हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, सो ये हो गया मैटर का फिजिकल स्टेट। अब मैटर के केमिकल स्टेट की बात करें। ओके, मैटर का केमिकल स्टेट 2 टाइप का होता है। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस मीन्स जो प्योर स्टेट में होता है, सिंपल वर्ड से ही पता चल जाता है हमें, बराबर। उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड्स। ओके, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, बराबर, जो अर्थ क्रस्ट में से हमें मिलते हैं एलिमेंट्स। ओके, दे आर इन अ प्योर स्टेट। उनके 2 टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, एलिमेंट मीन्स व्हाट, तो याद रखना, एलिमेंट मीन्स दे आर हैविंग अ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ओके, उसके एग्जाम्पल ले ले हम, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है जिसमें क्या होगा, सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, बराबर। और कंपाउंड्स की बात करें, ओके, कंपाउंड्स जो है वो सब डिवाइड होता है 2 टाइप्स में फर्दर। एक होता है उसका ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक, जो अभी हमने बात करी। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स जनरली याद रखना क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ओके, और ये जो अभी बात करी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbons means what, which contain carbon and hydrogen। और inorganic deals with the elements, कौन से एलिमेंट, लाइक Na, Mg, K, Ca, बहुत सारे हैं, कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है। ओके, सो कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एलिमेंट्स का भी डिवीजन होता है 3 टाइप्स में। एक तो होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटेलॉइड्स, बराबर। ये हम पढ़ चुके, मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस, दे डू नॉट हैव अ शाइन। मेटेलॉइड्स मीन्स तो
क्या है वो, उसको सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। वो थोड़ा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो अब हम दे प्रोड्यूस साउंड, दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ओके, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, दे आर ब्रिटल, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अभी खाली इतना याद रखो कि एलिमेंट सब डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, ओके। सो ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस के बारे में। अभी एक चीज़ रह गई हमारी मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, बराबर। Mixture. So mixture is subdivided into 2 types. कौन से 2 टाइप है? तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, बहुत सारे। और हेट्रोजीनियस के लिख दे हम एग्जाम्पल, सैंड प्लस वाटर, कोई भी ग्रेन्स ले ले अलग अलग। अब इसका डिफरेंस क्या है हम पढ़ चुके हैं ये भी, कि होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें कोई पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन होती नहीं है। मीन्स अगर मैं एक ग्लास में सॉल्ट एंड वाटर मिक्स करके ले आऊँ और आपको दिखाएं तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, देख के हमें नहीं पता चलेगा कि इट इज़ कंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स the homogeneous mixture are, or homogeneous solution are those which do not have a border line, okay, means जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ओके। बट हेट्रोजीनियस मीन्स क्या, तो पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन इज देयर। अब हमें सैंड एंड वाटर मिक्स किया हो तो हमें पता है सैंड इज़ नॉट गोइंग टू डिजॉल्व इन वाटर, वो अलग से रहेगा। क्या होगा, अगर हम मिक्स करेंगे थोड़ी देर रखेंगे तो क्या होगा, कंटेनर के बॉटम में पूरा सैंड आ जाएगा और वाटर ऊपर फ्लोट करेगा, बराबर। ये ऐसा हो जाता है, मीन्स पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन विल बी देयर। सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि इसमें 2 चीज़ें मिक्स करी हुई है। ऑयल एंड वाटर की बात करें तो भी वही चीज़ के ऑयल क्या करेगा, जो है वो फ्लोट करता है, बराबर। सो पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन इज देयर एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि यहाँ पे 2 चीज़ मिक्स करी हुई है, सिंपल, ओके। सो मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। सो क्लियर अबाउट दिस वन। ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक we are going to discuss, that is fundamental properties. फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे 7 प्रॉपर्टीज, ओके, और उसके यूनिट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, सेकेंड है मास, थर्ड है लेंथ, फोर्थ है टाइम, फिफ्थ है करंट, सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। अब इनके यूनिट्स हम पढ़ेंगे। यूनिट्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो ऐसा यूनिट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, जो डिराइव करे गए होते हैं, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। अब ऐसा यूनिट्स 2 होते हैं, एक तो MKS सिस्टम होता है और एक CGS होता है, ओके, बराबर। यहाँ पे हम ऐसा यूनिट्स की बात करें तो टेम्परेचर का याद रखना क्या होता है, केल्विन होता है। मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है।
लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इसमें से ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये थोड़े बहुत तो आपके लिए ऑलरेडी नोन है ये सब, तो मतलब ये दोनों चीज़ नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर ये हम MKS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट में स्मॉल स्केल यूनिट्स की बात होती है। ओके, ये जो है वो MKS मीन्स व्हाट, पता है ना, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, एंड CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। अगर इसका स्मॉल स्केल यूनिट ले तो क्या आएगा, ग्राम। ओके, सेंटीमीटर ये तो सेकेंड ही रहेगा। ओके, क्लियर। सो ये हो गए हमारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अब ये जो 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो है उसके ऊपर से डिराइव्ड यूनिट्स बनाए गए, डिराइव्ड यूनिट्स। So derived units means what? The units which is derived from fundamental units. Simple. उसको बोलेंगे हम, ये जो है हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, इनकी हेल्प से अगर हम कोई नई यूनिट्स बनाए तो उसको क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट्स। ओके, सपोज उसके एग्जाम्पल देख ले, वॉल्यूम। अब हमें पता है वॉल्यूम हम कैसे मेज़र करते हैं, लेंथ से मेज़र करते हैं, मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू लेंथ क्यूब, और लेंथ का यूनिट हमें पता है क्या है, मीटर, और ये क्या है, लेंथ क्यूब, तो यूनिट इज़ गोइंग टू बी मीटर क्यूब। सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट, सेकेंड डेंसिटी। डेंसिटी यू ऑलरेडी नो, मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट हमें ऑलरेडी पता है क्या है, किलोग्राम। वॉल्यूम का यूनिट क्या है हमें पता चल गया अभी, मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और CGS में ले तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, you can write down in this way also, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या हुआ, ऊपर चला गया यहाँ पे। ओके, डिनोमिनेटर से कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, बराबर। सो क्या हो गया ये, किलोग्राम इंटू मीटर, एंड पावर इज गोइंग टू बी -3। इसको भी सेंटीमीटर -3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले ले डिराइव यूनिट का, फोर्स। फोर्स हमें पता है क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, मास का यूनिट पता है हमें, किलोग्राम है। एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सीलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर। वेलोसिटी मीन्स क्या है, उसका हम यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है हमें पता है, क्या आएगा, सेकेंड, बराबर। सो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, फिर फोर्थ, वर्क। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है, बराबर। फोर्स का यूनिट क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, और ये जो है ना फोर्स का, फिर ये जो यूनिट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन भी बोल सकते हैं। ओके, सो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट क्या है हमें, न्यूटन इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है क्या है, मीटर। ओके, तो वर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। ओके, सो ये बात हो गई फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स की बात हो गई, बराबर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन,
साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस बराबर। आपने जो कई बार ये चीज़ें पढ़ी होगी, कहीं पे वैल्यू अगर पढ़ी होगी 4.0 इंटू 10⁻⁻6 बराबर। ये सब क्या है अब हम समझेंगे। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। ओके, ये साइंटिफिक नोटेशंस के लिए कई सारे रूल्स होते हैं। ओके, ये जो हमने लिखा, अगर मैं ये पावर हटा दूँ तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, तो ऐसा आएगा 0.00005 टाइम्स 0 एंड देन 4। ये कोई मैंने लेंथ लिख दी है कि भाई किसी का लेंथ इतना है कि 4.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर है। पर जनरली अभी तक अपने ऐसा पढ़े होंगे कि भाई 0.00004 मीटर बराबर। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम, जनरली कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ये इसके रूल्स है। ओके, फर्स्ट रूल, इफ वी शिफ्ट डेसिमल on right hand side, we subtract the power। ये जो है ना उसको पावर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें, सपोज 0.0000007 बराबर। कोई डिस्टेंस का, कोई लेंथ का इतना है, कोई ऑब्जेक्ट का इतना लेंथ है सपोज बराबर। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखना है बराबर। तो हमने पॉइंट लिखा क्या कि इफ़ वी शिफ्ट द डेसिमल, डेसिमल मीन्स ये जो हमारा पॉइंट है वो, इफ़ वी शिफ्ट द डेसिमल ऑन राइट हैंड साइड देन वी सब्सट्रैक्ट दिस पावर, मीन्स पावर जो होगा वो माइनस में लिखेंगे, सिंपल। ओके, अब आप जो मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं ना डायग्राम, कार्टेशियन डायग्राम, उसमें आप यहाँ पे इस साइड पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड इस साइड पढ़ते हैं नेगेटिव। अब यहाँ पे उल्टी बात आएगी। केमिस्ट्री में हम जो ये डेसिमल की रिलेशन में बोल रही हूँ, ये अगर हम डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो वो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें तो सेकेंड पॉइंट की बात होगी, यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। उसका हम एग्जांपल देखेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर ले। तो यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट शिफ्ट करूँ राइट हैंड साइड पे, ओके, बिकॉज हमारा जो ये नंबर है 7, ओके, उसके आगे जितने भी ज़ीरो लिखे हैं, ओके, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम जनरली ऐसे मेंशन नहीं करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी 7.0 इंटू 10⁻⁻, कितना पावर आएगा, तो पॉइंट शिफ्ट करके देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने कितने पॉइंट शिफ्ट करे, 8। सो इट इज़ गोइंग टू बी 10⁻⁻8। सो क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल सपोज हमारे पास है 247.00 मीटर, कोई सब ऑब्जेक्ट का लेंथ है बराबर। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो कैसे लिखेंगे, इसको क्या आएगा, और यहाँ पे अब हम डेसिमल को किस साइड शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। सपोज मुझे लिखना है कि 2.47 बराबर। तो कितने पॉइंट शिफ्ट किए, 1 एंड 2 पॉइंट। सो इट इज़ गोइंग टू बी 10⁻²। ओके, ये अलग एग्जाम्पल की बात हो रही है। क्या हुआ इसमें, हमने किस साइड पॉइंट शिफ्ट किया, वी हैव शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट ऑन द
लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो पावर क्या क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, सो सेकेंड रूल, इफ वी शिफ्ट डेसिमल on left hand side we add the power। ओके क्लियर, तो ये जो है उसका एग्जाम्पल है। ओके क्लियर अबाउट दिस वन। सपोज सेकेंड एग्जाम्पल ये है, कोई डिस्टेंस है 90,000 किलोमीटर, अगर मुझे 9.0 लिखना है बराबर, तो क्या पावर आएगा इसमें। अब यहाँ पे तो सोचोगे कि डेसिमल लिखा ही नहीं है, डेसिमल लिखा नहीं है मतलब क्या समझने का कि वो लास्ट में है यहाँ पे। ओके, अब ये हम पॉइंट शिफ्ट कर रहे 1 2 3 एंड 4 बराबर, क्योंकि हमें क्या लिखना है 9.0 लिखना है, तो कितने डेसिमल शिफ्ट किए 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हमने अटका दिया बराबर। किस साइड हमने शिफ्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो क्या आता है, हमारा वैल्यू पॉजिटिव आता है पावर, तो कितना आएगा 10⁴ किलोमीटर। ये तो हो गई हमारे साइंटिफिक नोटेशन की बात। ओके, उसके रूल्स अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।